अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स TSF का रिटर्न टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन लाया हूं कि क्या क्या सवालात होंगे, फ़िज़िकल टेस्ट किस तरह होगा, क्या प्रोसेस होगा, A to Z सवालात कहां से आएंगे। और हाँ, मैं आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपको बताऊँगा, बिल्कुल कन्फर्म वो तो ज़रूर आएंगे। और जो वर्बल नॉन वर्बल हैं इंटेलिजेंस पोर्शन से वो भी मैं आपको बताऊंगा और शक्लें भी आपको समझाऊंगा जो मतलब के रिसेंटली टेस्टों में आती रहती हैं, वो मैं आपको सब समझाऊंगा। मुकम्मल वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना कीजिए। तो सबसे पहले रिटर्न टेस्ट में जो है आपके पास 100 MCQs होगा और उसका जो टोटल टाइमिंग होगी वो 40 मिनट होगी, जिसमें इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल नॉन वर्बल होगा, मतलब कि पैटर्न जिस तरह होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन पैटर्न जो मतलब ऐसे सीरीज वाइज लिखे होते हैं, वो नॉन वर्बल कहलाते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है उसकी बेसिक ग्रामर होगी, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, सेंटेंस हो गए, सेंटेंस कंप्लीटेशन हो गया। उसके बाद है नीचे उर्दू में देखें, इसमें आपको सेंटेंस दिए होंगे, जैसे खुशी हो गई, गमी हो गई, खूबसूरती हो गई, इस पर आपने जुमले बनाने हैं। और भी आ सकते हैं, पाकिस्तान पे जुमला बनाएं, इस तरह के जो है उर्दू में जुमले आते हैं। या कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जो गलत लिखे होते हैं, आपने उनको करेक्ट करके लिखना होता है, जैसे वो लाहौर जाएगा या वो परसों से लाहौर में है। इस तरह के जो है गलत जुमले दिए गए होंगे, आपने उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद नीचे देखें बेसिक मैथ होगी, अरिथमेटिक होगी, जिसमें तकरीबन फार्मूलाज हो गए बेसिक जो होते हैं, A+B × A-B इस तरह के जो होते हैं वो अपने खोलने होते हैं, तकरीबन 1 2 3 ये होते हैं। उसके बाद मैथ में जो है कोई इक्वेशन आ जाती है, इसके बाद कोई 1 2 क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सा, वो अपने सॉल्व करना होता है। तो उसके बाद GK जनरल नॉलेज जो है उसमें करंट अफेयर आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान का कानून कब बना, और 1956 में नाफिज होने वाले कानून का नाम क्या है। और उसके बाद इस तरह के जो है ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, या पाकिस्तान के पहले कौमी शख्सियत का नाम लिखें, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। नीचे है इस्लामियात, इसमें हिस्ट्री का मतलब है कि इस्लामियात में कोई भी सवाल आ सकता है, तारीखी मंजर से, पस मंजर से, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई, या पहले नबी का नाम बताएं, इस तरह के क्वेश्चन जो है इस्लामियात में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 40 मिनट होगा टाइम। इसमें जो है कम से कम 35 से 40 जो है वो इंटेलिजेंस के टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस के सवाल होंगे। उसके बाद जो 60 बाकी बचता है वो सब एकेडमिक हो गया, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात, GK हो गया, इस तरह के जो है ना आएंगे। तो टाइम इतना कम नहीं होता, कोशिश करेंगे आप तो इंशाल्लाह हल कर लेंगे, इतना मसला नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कंप्लीट जो है प्रिपरेशन वो आप किस तरह कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूँ सब, तो वीडियो स्किप नहीं करनी। वर्बल और नॉन वर्बल भी देखेंगे दोनों, रिपीटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, मैं आपको आसान ट्रिक से जो है वर्बल और नॉन वर्बल समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह टेस्ट पैटर्न है और किस तरह की है पैटर्न आती हैं, शेप्स आती हैं, वर्बल नॉन वर्बल किस टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एकेडमिक टेस्ट के, उसके बाद आप देखेंगे इंटेलिजेंस के। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे जो है ये तकरीबन हर टेस्ट में आता है, चाहे वो आर्मी का हो, DSF का हो, FC का हो, या जिसका भी टेस्ट हो, ऐसे जो है वो रिटर्न फॉर्म में आपने लिखना होता है। उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। अगर इंग्लिश में होगा तो बेसिक होगा, अगर उर्दू में होगा तो बिल्कुल सिंपल ही होगा। आपने माई फेवरेट पर्सनैलिटी पे किसी पे भी आप जो है ना ये ऐसे लिख सकते हैं, चाहे कायद आज़म पे लिखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखें, अपने वालिदैन पर लिखें, फादर पर लिखें, मदर पर लिखें, या किसी भी आप अपनी पर्सनैलिटी पर, मतलब फेवरेट पर्सनैलिटी पर लिख सकते हैं, चाहे जो भी आपकी फेवरेट हो उस पर ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो ऐसे है वो माई सेल्फ है, अपने बारे में लिखना है, चाहे आप जो भी लिखें, मतलब अपना नाम लिखें, अपनी तालीमी काबिलियत लिखें, आप जो गेम पसंद करते हैं वो लिखें, अपनी हॉबीज़ लिखें, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ लिखें। ये चीज़ें आप माई सेल्फ अपने आप पे लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ज़रूर 100% ये क्वेश्चन आते हैं, दो जो पहले मैंने लिखे हैं। उसके बाद जो जनरल नॉलेज हो गया वो तकरीबन ज़्यादातर ये आते हैं, पाकिस्तान का पहला कानून नाफिज कब हुआ, 1956 में हुआ। तो कायद आज़म कब पैदा हुए, 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, ये भी आ सकता है, बिल्कुल कन्फर्म है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, ये तकरीबन नेवी, PF, और PF में तो खैर नहीं आता लेकिन नेवी में ज़रूर आता है, और आर्मी वगैरह DSF, FC इनमें ये ज़रूर आता है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, और आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है वो सूबा पंजाब है। या मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ,
रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। ठीक है, उसके बाद मजीद क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें रकबे के लिहाज से ये तो हो गया था। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल जस्मीन है, जिसको चमेली भी कहते हैं। ये कौमी फूल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? ये सब आपको पता होगा। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो रुपया है। तो नीचे देखें, पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना? पाकिस्तान एटमी ताकत 28 मई 1928 में बना, और इसे बनाने वाले जो हीरो है उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये भी शायद नहीं आ सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत होने का एजाज़ दिया। उसके बाद नीचे देखें, यूएनओ का हेड क्वार्टर यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिकन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। तो नीचे देखें, पाकिस्तान की इस्लामी तारीख। पाकिस्तान की इस्लामी तारीख जो है वो 27 रमज़ान मुबारक है, रमज़ान के महीने में होती है। उसके बाद नीचे देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा या लंबा दरिया कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा या लंबा दरिया एक ही बात है, वो दरिया सिंध है, जो इधर चश्मा बराज के नज़दीक वाक़ है। वही दरिया है सबसे बड़ा, दरिया सिंध। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो वर्बल के हैं। वर्बल इस टाइप के होते हैं, आपको आज देखने को मिल रहा होगा कि वर्बल इस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 15 है। तो 3 + 3 6 हो गया, + 3 9 हो गया, और +3 जो है वो करें तो 12 आएगा। उसके बाद 15 आएगा। सॉरी, इधर आंसर गलत हो गया, लेकिन आंसर जो इधर 12 आता है। 3 6 9 12 और 15 आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, कैट इज टू किटन देन डॉग इज टू पपी। कैट का जो बच्चा होता है बिल्ली का, उसको किटन कहते हैं, बिल्ली का बच्चा, जबकि डॉग के बच्चा जो है उसको कहते हैं पपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें, बुक इज टू रीड देन पेन इज टू राइट। बुक को हम पढ़ते हैं, जबकि पेन से हम चीज़ें लिखते हैं, या मतलब कुछ भी लिखते हैं, पेन से हम लिखते हैं। तो सन इज टू डे देन मून इज टू नाइट। सूरज से जो है दिन होता है, मतलब सूरज दिन को होता है, जबकि मून इज टू नाइट, जबकि जो चांद है वो रात को शो होता है। इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो नीचे देखें, पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद देन इंडिया इज़ टू न्यू दिल्ली। इससे क्या मुराद है? मतलब पाकिस्तान जो है उसका दारुल खिलाफा जो है या दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद है, जबकि इंडिया जो है उसका न्यू दिल्ली है। नीचे देखें, कोल्ड इज़ टू हॉट देन शॉर्ट इज़ टू टॉल। कोल्ड जो होता है, ठंडा जो होता है, ये एक दूसरे के मुतजाद आ गए हैं, अपोजिट है। कोल्ड ठंडा और गर्म होता है, जबकि लंबा और छोटा होता है, शॉर्ट छोटा, लंबा टॉल। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर फुट इज़ टू शू देन हैंड इज़ टू ग्लूव्स। पाँव के लिए जो है वो जूते होते हैं, शू, जबकि हाथों के लिए ग्लूव्स जो है वो दस्ताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कार इज़ टू रोड देन ट्रेन इज़ टू ट्रैक। कार जो होती है वो रोड पे चलती है, और ट्रेन जो होती है मतलब रेलवे, वो पटड़ी पे चलती है, ट्रैक पे चलती है। तो नीचे, एप्पल इज़ टू फ्रूट देन कैरेट इज़ टू वेजिटेबल। एप्पल जो है फल है, ये फ्रूट में आ जाएगा, जबकि कैरेट जो है ये सब्जी है, इसमें आगे वेजिटेबल लिखा हुआ है। राइट इज़ टू लेफ्ट देन फ्रंट इज़ टू बैक। सीधा और उल्टा होता है, जबकि आगे और पीछे हमेशा होता है। ये भी दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं। अच्छा, अपने इन क्वेश्चन को देखकर प्रिपरेशन इनकी करनी अच्छी तरह, क्योंकि मैं ये वैसे नहीं बता रहा, ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये ना भी आए तो तब भी आपको समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, तो आप इनसे अपना एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद जो है देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं तकरीबन हर टेस्ट में। इनको नॉन वर्बल कहते हैं, मतलब कि ये पैटर्न जो होते हैं ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप देखें, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न, मतलब एक के बाद क्या होगा, मतलब ये अगर पहले के बाद दूसरा है तो तीसरे के बाद क्या होगा, इसको मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले में जो है ट्राइंगल जो है दोनों के अंदर है, तो इन्होंने इन दोनों के बाहर ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया है, और आगे स्क्वायर में जो सर्कल है इसको हमने बाहर निकालना है। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये इसका जो है 4 आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आई? ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा इसको ना समझना आसान होता है। अगर आप इनके बारे में कोई ट्रिक्स जान ले, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते, जस्ट तो 3 4 5 6 सेकंड में जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मजीद क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये कहता है कि नॉन वर्बल का पैटर्न है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब कि आगे क्या आ गया जवाब, मतलब ये जो 4 पॉइंट दिए हैं इनके आगे क्या, कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखें, पहले का जो है उन्होंने जो उसका हेड है वो ऊपर किया हुआ है, फिर राइट पे किया है, फिर नीचे किया है, फिर जो है लेफ्ट पे किया है। मतलब इसको जो है वो क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह इसको क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम करें तो इसका बाद अगर हम लास्ट वाले को जो है क्लॉक वाइज घुमाएं तो 4 ऑप्शन आएगा। समझ आई? मतलब पहले को हम राइट पे घुमाएंगे, फिर राइट पे घुमाएंगे, फिर राइट पे, फिर जो राइट पे घुमाएंगे तो ये जो है
इसका जो हेड है वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा पहले की तरह। इसको क्लॉक वाइज घुमाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको वो एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज जो है वो घुमाते हैं। तो इस तरह से ये करने से ही हल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छी तरह देखना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। तो पहले में देखें डबल है, ट्रायंगल बना हुआ है, फिर देखें सिंगल निकाला है, मतलब जो अंदर वाले उसको बाहर नहीं निकाला, जो बाहर है बड़ा है उसको बाहर निकाला है। तो आगे वाले हम देखेंगे रेक्टेंगल में, उसमें हम अंदर वाले को बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि जो बाहर वाला है उसको बाहर रखेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आंसर सही आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें यहाँ पे 2 पे टिक किया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नॉन वर्बल है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस पैटर्न। ठीक है, पहले में देखें ट्रायंगल है, ऊपर की तरफ है, फिर ट्रायंगल है वो राइट की तरफ है, उसको टर्न किया है। फिर जो पहले के नीचे है वो देखें वो भी राइट की तरफ है। तो उसके जो आगे होगा वो हमारा क्या होगा, उसके जो आगे होगा वो हमारा लेफ्ट पे टर्न करेगा। तो पहले में भी लेफ्ट पे टर्न किया, लेकिन उसके अंदर जो छोटा ट्रायंगल है उसकी जो है हेड है वो राइट पे टर्न किया हुआ है। तो आपने दूसरे को जो है वो सिलेक्ट करना है। देखिए ना, दूसरे के दोनों पैटर्न जो अंदर मतलब ट्रायंगल छोटे छोटे हैं वो भी लेफ्ट पे टर्न किए हुए हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है करेक्ट वो सेकंड नंबर का होगा। क्योंकि शेप में देखें ना, पहले को है जो ऊपर उसका हेड ऊपर किया है, फिर उसके जो अपोजिट किया है नीचे जो है उसका अपोजिट किया है। फिर दूसरे पे को देखें, इसका ये चूज है वो तकरीबन राइट पे किया है, उसके जो नीचे हमने अपोजिट करनी है वो कौन सा आंसर आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मतलब 2 जूज है वो आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ये इतने मुश्किल नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, बस जस्ट इसकी आपने ट्रिक्स को याद करना होता है। तो मजीद अच्छा, यहाँ पर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। पहले मैंने देखें डबल सर्कल है, उसके अंदर फिर छोटा ट्रायंगल है और उसी छोटे ट्रायंगल को इन्होंने बाहर निकाला है। उसके बाद देखें रेक्टेंगल है, डबल है, उसके अंदर जो सर्कल है हमने उसको बाहर निकालना है पहले और दूसरे की तरह। मैंने उसको बाहर निकाला तो हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर जो नंबर 4 है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होते हैं, आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी ट्रिक्स होती हैं इनकी, आपने इनको याद कर लेना। जस्ट सिंपल यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिपाही बेस्ड टेस्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। कोई नेवी आर्मी तो नेवी और एयरफोर्स तो है नहीं, आर्मी या फिर DSF जो है की 4 है, इनके अंदर ब्रांचें हैं। तो इनका सिंपल टेस्ट होता है, रिटर्न पेज पे होता है, तो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ईजी होकर बैठें, कोई मसला कोई परेशानी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इसका फिजिकल क्राइटेरिया देखते हैं कि किस तरह फिजिकल इनका लिया जाता है, वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें फिजिकल में सबसे पहले जो काम होता है वो आपका चिनअप्स का होता है। चिनअप्स आपसे निकालने होते हैं, तकरीबन 3 चिनअप्स होते हैं जिसकी टाइमिंग आपको 3 मिनट दिया जाता है। तो आपने सीधा ऊपर जाना है, आपने अपनी थोड़ी पाइप होगा या जो भी होगा उससे आप इन ऊपर लेके जानी है, फिर सीधा नीचे आना है स्ट्रेट। अगर कोई मिस्टेक गलती की तो फिर आपसे दोबारा शुरू करवाएंगे और फिर आपसे दोबारा ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं PF के टेस्ट पे गया था, उधर ऑफिसर ने लड़कों के साथ ऐसे किया है, मतलब जो गलती करता था उसको बार बार कहते थे और वो बार बार नहीं करता था और वो फेल हो जाता था। ठीक है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा, जहाँ पर देखें नंबर 2 पे जो है वो आपके जो है डाउट पोजीशन होते हैं जिनको कहते हैं पुशअप्स कहते हैं। ये आपने 20 निकालने होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नीचे आपने सीधा आना जाना होता है। अगर कोई गलती की तो दोबारा ये आपसे शुरू करवा देते हैं। 20 आपसे निकालने होते हैं। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो तकरीबन 3 मिनट्स होते हैं। ठीक है, आपने इनकी घर में अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं निकलते अगर प्रैक्टिस ना हो तो। ये आपने 20 निकालने हैं और इनका टाइम जो है वो 3 मिनट होता है, अपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर कंप्लीट द पुशअप्स आर रन्स, ऑफिसर जो होते हैं वो आपसे मतलब ये सिटअप्स करवाते हैं। ये सिटअप्स भी तकरीबन 20 होते हैं, इनका टाइम 3 मिनट्स होता है। प्रैक्टिस अपने घर में लाजमी करनी है। ये इधर पेट में दर्द पड़ जाता है अगर तकरीबन जब बंदा जाता है 15 से ऊपर ना, तो यहाँ पेट में दर्द हो जाता है। जिसकी प्रैक्टिस ना हो, जिसने प्रैक्टिस की उसके लिए कोई मसला परेशानी नहीं होती, वो 20 25 35 भी कर लेते हैं ईजी, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस लाजमी है। ओके, अच्छा, इस सब प्रोसेस को करने के बाद आपका फिजिकल पे नंबर आता है, मतलब रनिंग पे। सबसे पहले रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होती है, या 1 मील इसको भी कह लेते हैं। ये होती है अपने 8 मिनट से पहले या 8 मिनट में तय करना होता है तकरीबन। ठीक है, जो पहले आते हैं वो अच्छे नंबर ले लेता है, लेकिन जो बाद में आता है उनको शायद फेल भी कर दें, लेकिन कोशिश करनी है कि टाइम से पहले आपने पहुँचना है। ठीक है, तो ये दौड़ने का तरीका जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है आराम से दौड़ना है। जब दौड़ शुरू होती है, आपकी सीटी बजती है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है। और सांस जो है आपने नाक से निकालनी है, मुंह से नहीं निकालनी। अगर आप मुंह से सांस निकालेंगे तो आपका गला खुश्क हो जाएगा और जल्द आप थक जाएंगे और पानी को दिल चाहेगा, पानी मिलेगा नहीं, तो आपने फेल हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले जब आपने दौड़ना है सबसे पहले आपने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है। फिर जब देखें वक्त को, तो देखें कि वक्त जा रहा है, तो फिर आपने तेज़ दौड़ना है। सबसे पहले आपने आहिस्ता दौड़ना है और सांस जो है वो अपने मुंह से निकालनी है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें, वक्त के गुजरने के साथ साथ जब एक चक्कर आप लगा लें उसके बाद आप तेज़ दौड़ना शुरू कर दें, तो आप आसानी से जो है अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ यार, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करो यार। तकरीबन कोई लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, कोई नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करो ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।